मैं अपने स्वर्ग के पति को बार बार समझाने लगी कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। असल में मेरे पति को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने एक काले अंडे को जन्म दिया था और इसी वजह से उसे लग रहा था कि मैंने उसे धोखा दिया है। उसे अपने सिंहासन को खोने का भी डर था। घायल होने के बाद भी मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन वह लगातार मुझे टॉर्चर करता ही जा रहा था। आखिरकार उसने मेरे काले अंडे को भी नष्ट कर दिया जिसके अंदर मेरा बच्चा था। ये देखकर मैं बेहद गुस्सा हो गई। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपने पति पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मेरा पति स्वर्ग का होने वाला एम्परर था और एक मामूली महारानी होने के कारण मैं उसका सामना नहीं कर पा रही थी। उसने मुझे और भी ज्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया। अब उसके ऐसे बर्ताव से मैं पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। मैंने उसके स्वर्गीय बिजली के हमलों को सहते हुए उसे एक भयानक कर्स दिया कि वह इस जन्म में कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में भटकती रहेगी। मेरी बात सुनते ही मेरे पति का शरीर कांपने लगा। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया क्योंकि उसने मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के साथ जो किया था उसके बाद वह माफी के लायक नहीं बचा था। अंत में मैंने भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें दोबारा खुलीं, मैं फिर से उसी पल में पहुंच गई जब मैं अपने होने वाले पति को चुनने वाली थी। ये देखकर मैं एक ही पल में समझ गई कि ऊपर वाले ने मुझे अपनी किस्मत बदलने का दूसरा मौका दिया है, यानी कि मेरा रीबर्थ हो चुका था। आज वही दिन था जब स्वर्ग का होने वाला एम्परर अपने लिए पत्नी चुनने वाला था। मेरे परिवार वालों को पूरा विश्वास था कि वह मुझे ही चुनेगा, लेकिन सभी को हैरान करते हुए उसने मेरी सौतेली बहन को चुन लिया। ये देखकर मैं तुरंत समझ गई कि इस एम्परर का भी रीबर्थ हो चुका है।